गाड़ी लूटी ख्वाब है तो मुझको ना जगा, जिंदगी एक पल में साली यूं पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना बता। WBG एग्ज़ाम हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अच्छा गया है। उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम्हें अच्छा कॉलेज, अच्छा ब्रांच, तुम्हारा मनपसंद चीज़ तुम कर पाओगे। और बहुत सारे ऐसा लोग हैं कि जिसका खास अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, 20 मार्क्स आ रहा है, 25 मार्क्स आ रहा है, 30 मार्क्स आ रहा है। इन सब स्टूडेंट्स का क्या फ्यूचर कैसा होगा? उन लोग बहुत ही दुखी होंगे क्योंकि उन्हें टॉप गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा। बहुत ही हार्ड टाइम जाता है ये। 1 साल, 2 साल, 3 साल मेहनत करने के बाद अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो तुम खुद को एक्सेप्ट लोग तुम नहीं कर पाओगे कि कहाँ गलती था। बहुत लोग ऐसा है कि फिर से 1 साल ट्राई करेंगे। इसमें भी आता हूँ मैं, ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम अगर फ्रेशर हो, कोई ड्रॉप नहीं है, और तुम्हारा मान लो कि बहुत कम मार्क्स आ रहा है, 20, 25, 30 मार्क्स आ रहा है, तो तुम 1 साल ड्रॉप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं खुद ड्रॉपर हूँ। 1 साल ड्रॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्लेसमेंट में भी प्रॉब्लम नहीं होता, और कोई लोग कुछ तुमको बोलेंगे भी नहीं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में बहुत सारा ऐसा है कि फर्स्ट ड्रॉप है। अगर तुम्हारा 1 साल ड्रॉप हो गया, 1 साल ड्रॉप हो गया, उसके बाद सोचने वाली बात है, क्योंकि सेकेंड ड्रॉप से प्लेसमेंट में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि ड्रॉप से क्या प्रॉब्लम होता है। तो सेकेंड ड्रॉप मेरे हिसाब से, अगर तुम्हारा एक कोई सा भी कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तो तुम ले लेना एडमिशन। सेकेंड ड्रॉप तभी लो अगर तुम्हारा गारंटी है, एकदम 100% तुम खुद श्योर हो कि नेक्स्ट ईयर तुम्हें जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा 25 मार्क्स आ रहा है आफ्टर 1 ईयर ड्रॉप, तो तुम सेकेंड ड्रॉप तभी लेना जब तुम्हारा 100% कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट ईयर तुम्हें जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलेगा। क्योंकि सेकेंड ड्रॉप के बाद अगर तुम्हारा CU KGEC मिलेगा तो तुम्हारा बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारा सेकेंड 2 टाइम्स ड्रॉप का डिसएडवांटेज है। उसके बाद तुम्हें जादवपुर अगर ना मिले तो दूसरा कॉलेज में कंपनीज कम आता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सेकेंड ड्रॉप ऐसा है कि अगर सेकेंड ड्रॉप भी हो गया, थर्ड ड्रॉप में रिकमेंड किसी को नहीं करता कि थर्ड ड्रॉप ले लो। थर्ड ड्रॉप में प्लेसमेंट में बहुत दिक्कत होगा, बहुत। ओके, ड्रॉप का चीज हो गया। उसके बाद जो लोग हैं कि ड्रॉप देना नहीं चाहते या फिर फर्स्ट ड्रॉप के बाद ड्रॉप देना नहीं चाहते, उन लोगों का क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा अभी इस वक्त, क्योंकि तुम्हारा मार्क्स कम आया। लेकिन यहाँ से निकलने का बहुत सारा वे आउट है। बहुत सारा यूट्यूब पेड प्रमोशन करता है कि तुम्हें XYZ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, इतना हाईएस्ट पैकेज है, 40 LP हाईएस्ट पैकेज है, हमारा कॉलेज में तुम एडमिशन ले लो। फीस नहीं बोलता है, एवरेज में भी नहीं बोलता है, ठीक है। ये सब प्राइवेट कॉलेज एवरेज कितना है नहीं बोलता है, फीस कितना भी ये भी नहीं बोलता है। उनके वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद पता चलता है कि रियलिटी क्या है। बड़ा बड़ा कर लिखता है कि 40 LP हाईएस्ट पैकेज, 36 LP हाईएस्ट पैकेज। इन चक्कर में मत पड़ना। और एक और चीज़ है, मैनेजमेंट कोटा। अगर तुम्हारे पास पैसा है, अगर तुम्हारा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, तो तुम कोई टॉप प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा से घुस सकते हो। ये कॉम्प्लीटली तुम्हारा चॉइस है, मैं खुद रिकमेंड नहीं करता हूँ। ओके, तुम्हारा खुद का चॉइस है, मेरा कोई काम नहीं है ऐसे। ओके, मैं खुद मैनेजमेंट कोटा इतना हाई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी ये इलीगल तो नहीं है, ये लीगल है और तुम कर सकते हो। और तुम्हारा अगर पैसा नहीं है तब तुम क्या करोगे? तुम्हारा इतना ज़्यादा पैसा नहीं कि मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लोगे, लेकिन तुम्हारा मार्क्स भी कम आ रहा है, तो तुम क्या करोगे? जादवपुर यूनिवर्सिटी तो नहीं मिलेगा अगर 20, 25 मार्क्स है, तो अगर तुम जनरल हो तो तब तुम कुछ कुछ कॉलेजेस है जहाँ पर कुछ कुछ ऐसा ब्रांचेस है जिनको लोगों को पता नहीं है। इंटरनेट में ज़्यादा बताता नहीं है कि इन सब कॉलेजेस में कैसा प्लेसमेंट या फिर हायर स्टडीज होता है, नई डिटेल्स में नहीं बताता है। मैं खुद एक वीडियो लास्ट ईयर
लास्ट ईयर मैंने बनाया था कि अगर तुम्हारा मार्क्स कम है तो क्या करना चाहिए, तो वो वीडियो फिर से देख लेना। लेकिन इस वीडियो में भी मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। मैं एक लिस्ट बोलूंगा, ध्यान से सुनना, अगर पॉसिबल है तो लिख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल CU जूडन फाइबर टेक्नोलॉजी, ये एक चॉइस है। एक है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी श्रीरामपुर में, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। एक और कॉलेजेस है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेरामिक टेक्नोलॉजीज में, सेरामिक टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी बहरामपुर में, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या फिर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंसेस में डेयरी टेक्नोलॉजी। इन सब कॉलेजेस में प्लेसमेंट ठीक ठाक होता है, तुम्हारा प्लेसमेंट मिलने का हाई चांसेस है, इन सब में मिल जाएगा। CU केमिकल टेक्नोलॉजी और CU पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है विद रिस्पेक्ट टू जो दूसरा कॉलेजेस मैंने बोला, उनके हिसाब से थोड़ा हाई जाता है, थोड़ा हाई, तो वो भी प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसके बाद जो जो कॉलेज है उसमें प्लेसमेंट थोड़ा कम है, लेकिन अगर तुम हार्डवर्क करोगे तो तुम मिल जाएगा। कॉलेजेस का नाम है कि GCELT गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी में, लेदर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। उसके बाद उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। उसके बाद काजी नजरुल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर कुछ कोर ब्रांचेस है, वो मिल सकता है। और कुछ बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें प्लेसमेंट बहुत बढ़िया तो नहीं होता है, लेकिन तुम गेट देकर तुम गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर एमटेक कर सकते हो, इनका स्कोप है। ओके, तो ये सब तुम कर सकते हो। अगर मान लो मेरा 40,000 रैंक है, 40,000 to 45,000 रैंक है, मैं एक रैंडम रैंक ले रहा हूँ, इस रैंक में तो तुम्हारा जादवपुर में नहीं मिलेगा। तो अगर मैं तुम्हारा जगह होता तो 40,000 रैंक में मैं क्या करता, मैं दो चॉइस लेता। एक है कि वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंसेस में डेयरी टेक्नोलॉजी, और एक और है CU में जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी। ये दोनों बहुत ही बढ़िया है, दोनों एकदम इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ है, फीस इतना हाई नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी देता है, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है। और CU का ब्रांड वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन डेयरी टेक्नोलॉजीज का डिपार्टमेंट ब्रांड वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, तो अपने हिसाब से चूज करना। दूसरा भी जो कॉलेज मैंने बोला टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी वगैरह, इन सब तुम कंसिडर कर सकते हो, ये तुम्हारा चॉइसेस है। तुम सोच रहे हो कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज में अगर प्लेसमेंट होता भी नहीं होता, हाँ ऑब्वियसली होता है, ये क्या ऐसे ही पढ़ाई हो रहा है वहाँ पर, हर साल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज में प्लेसमेंट मस्त होता है। ओके, कंपनीज का नाम मैं नहीं बोल सकता अभी, लेकिन प्लेसमेंट हो जाता है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज में। श्रीरामपुर और बहरामपुर, ये बहुत ही ओल्ड कॉलेजेस है। ओके, वो स्पेशलाइज्ड है, वहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस है उससे भी ज़्यादा बेहतर होता है कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज में प्लेसमेंट। ओके, तो इन सब ब्रांचेस के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है, तो इसलिए ये वीडियो मैं डेडिकेटली बना रहा हूँ। और मान लो तुम्हारा कोडिंग का शौक है, तब तो तुम जूट एंड फाइबर में कुछ खास मज़ा नहीं आएगा। क्या करोगे, बहुत सोचने वाली बात है। प्राइवेट कॉलेज भी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, सही बात है, तब तुम ड्रॉप ले लेना, मतलब ड्रॉप लेना ही होगा। मान लो 1 साल 2 साल ड्रॉप हो गया, तब कोई सस्ता वाला प्राइवेट कॉलेज ले लेना। अगर देखो, मैं प्राइवेट कॉलेज प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा ऑप्शन नहीं है, तुम खुद बोल रहे हो कि तुम्हें कोडिंग भी करना है, तुम्हारा रैंक भी खराब है, सब कुछ तो अच्छा नहीं होगा ना। तुम्हारा रैंक अगर खराब है तो तुम कोडिंग का कॉलेजेस चाहते हो तो तुम फीस तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा ना, सब कुछ तो एक साथ अच्छा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन तुम कंसिडर कर लेना CU जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी का टैग बहुत हाई है, ठीक है, मतलब कोलकाता के पूरा एकदम हार्ट में सिचुएटेड है CU, बहुत हिस्टोरिक यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पर तुम मिनिमम TCS निंजा तो मिल ही जाएगा तुम्हें, अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी कोडिंग करोगे तो। उसके साथ साथ जूट एंड फाइबर का कोर का पढ़ाई है, ये मानता हूँ मैं, लेकिन तुम्हारा कोडिंग का पैशन है तो फिर भी तुम जूट एंड फाइबर ले सकते हो, साथ में तुम कोडिंग करके ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो, तो स्कोप तो है। लेकिन अगर तुम फ्रेशर हो तो 1 साल ड्रॉप ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई और गाइडेंस चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखना या फिर इंस्टाग्राम में DM करना। तब तक के लिए ओके, बाय।